बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 अक्टूबर 2023 की तारीख याद रख लीजिए। ये वो तारीख है कि शायद हम अगले चंद साल बाद याद करेंगे। हम तीसरी जंग अजीम में कूद चुके हैं। ये इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग है, ये तीसरी जंग अजीम का शाखसाना है। और ये अल्फाज हकीकत टीवी के नहीं हैं, ये रशिया के अंदर बैठे हुए पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के हैं। उन्होंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर कहा है कि ये तीसरी जंग अजीम में हम पढ़ चुके हैं, किसी को समझ आए या ना आए, लेकिन जो अब भयानक रात होने वाली है इसराइल के लिए, ये कहना है हमास का। अब इस सूरत हाल के अंदर एक बात ज़हन में रखिएगा, तैयब उर्दगान को पता चल गया है कि अगर गजा गया हाथ से तो तुर्की भी नहीं बचेगा। ये तैयब उर्दगान को किसने कहा है और क्यों आज उन्होंने फैसला किया है कि अब हम फौजें उतारने को तैयार हैं, लेकिन बाकी मुस्लिम ममालिक भी साथ दें। ये सारी सूरत हाल आप ज़रा समझ लें कि ये मामला इतना भयानक अब हो गया है कि चीज़ें कंट्रोल से बाहर है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमास के लीडर आए हैं, अबू उबैदा, जो कि स्पोक्स पर्सन है बेसिकली उनके। उन्होंने आकर जो बात की है वो इतनी ज़्यादा दिल दहला देने वाली है। यानी आप ये समझ लीजिए कि सही मायनों में आज उन्होंने बहुत बड़ी जो तीसरी जंग अजीम का शाखसाना है उसका उन्होंने एक बेस का मामला रख दिया है। उन्होंने आकर कहा है कि हमारे मुजाहिदीन ने आज जो हमले किए हैं, पहली मर्तबा हमने खुदकुश हमलावर तैयार किए। और उन्होंने कहा कि 22 फौजी गाड़ियां, जी हाँ, इसराइल की 22 फौजी गाड़ियां हमने तबाह कर दी हैं और बहुत बड़ी तादाद में हमने इसराइल के फौजी मार गिराए हैं, उनके कमांडोज भी मार दिए हैं। ये वही बात हो रही है कि आज जो खबर ब्रेक हुई थी कि 35 के करीब उनके फौजी मरे, अब तादाद उससे ज़्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कहा अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो वो कुछ हम करेंगे कि इसराइल का कब्रिस्तान गजा में ना बनाया तो आप बात कीजिएगा। उसने कहा हम नेतन्याहू का एक बात कह रहे हैं, इस जंग का खात्मा तो होना ही होना है, लेकिन तुम घुटने टेकोगे। और मज़े की बात यह है कि हम दुनिया के लिए गुड न्यूज़ दे दें कि घुटने जब टेकेगा तो हम दुनिया को दिखाएंगे। उसने कहा ये जंग तुम्हारा खात्मा करेगी। तुम जंग के 1 माह के बाद एक कैदी रिहा करवाते हो और जश्न मनाते हो, इस तरह तो तुम्हें 20 साल लगेंगे जंग के तमाम कैदी रिहा करवाने के लिए। उसने कहा कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, हम मरने के लिए आए हैं, और जो मरने के लिए आते हैं वो मौत की परवाह नहीं करते। इसराइल अपनी बर्बादी का जनाजा देखे। और फिर उसके बाद जो सूरत हाल पेश आई है, हमास ने पहली मर्तबा गजा के अंदर तैयार करदा अल-अस्फ गाइडेड मिसाइल जो है, जो उन्होंने इस वक्त दुनिया के सामने रखे, आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये मिसाइल हम फायर करने जा रहे हैं और ये सीधा इसराइल के अंदर जाकर लैंड करेगा। और आप अंदाज़ा कर लें कि ये मिसाइल जो है ये पानी से फायर होंगे। और उन्होंने कहा है कि ये हमने ना तो बाहर से मंगवाए ना कुछ, ये हमने बैठकर यानी सुरंगों में तैयार किए। इमेजिन कर लें, ये यानी एक वो सूरत हाल है कि अब जंग का जो पैमाना है वो बड़े ही ख़तरनाक अंदाज में आगे बढ़ा है। और उन्होंने कहा है कि अब ये हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं इसराइल पर, और दुनिया को हम बताएंगे कि जंग होती क्या है। उन्होंने कहा कि अब हमारे खुदकुश जो बम्बार हैं वो पूरी तरह तैयार हैं। इस सारी सूरत हाल में भी ये मामला चल ही रहा था कि अर्दोगान का एक बयान आ गया है और वो बड़ा ही अजीबोगरीब बयान है। तैयब उर्दोगान ने कहा है कि उन्होंने इशारा दिया कि जी हम इसराइल अब पागल हो चुका है, पागलपन की हद तक आगे बढ़ चुका है। क्योंकि आज देख लें उनके जो फौजी मारे गए हैं, गाड़ियाँ उनकी तबाह हुई हैं, उसके साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने 400 फ़लस्तीनी मार दिए। वो काम क्या करते हैं, वो जाकर हमास के बंदे मारे ना मारे, वो फ़लस्तीनियों को मार देते हैं। यही बात तो प्यूटन ने कल कही थी। प्यूटन ने कहा था कि जब तुम्हारी लड़ाई है हमास के साथ, मिलिटेंट के साथ, तो वहां तुम मारते नहीं है, तुम आम जाकर फ़लस्तीनियों को मार देते हो, जिसमें डॉक्टर्स मरते हैं, जिसमें आम लोग मरते हैं। उसने कहा ये क्या काम है, और तुम ये दहशतगर्दी करो, दुनिया तमाशा देख रही है बैठकर। ये सब कुछ किया जा रहा अमरीका का है। अर्दोगान ने जो बात की है वो बड़ी अहम। उन्होंने कहा है कि हम फौजें उतारने के लिए नहीं, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा जी हम तैयार हैं, लेकिन बाकी भी रीजनल की फोर्सेस आए तो वो कॉपरेट अगर करने को तैयार है तो तुर्की भी तैयार है। इसका सादा अल्फाज में मतलब समझिए,
सादा अल्फाज में मतलब ये है कि अगर मुस्लिम फोर्सेस तैयार हैं तो हम अपनी फौज भेजने के लिए, अपनी एयरफोर्स भेजने के लिए तैयार है। अगर रीजनल, जो रीजन की उन्होंने स्पेशली बात की, तो मिडिल ईस्ट की फौजों को ज़्यादा उन्होंने कहा, और उसके बाद बाकी एशिया और बाकी जगहों से जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने कहा जी अगर तो ये तैयार है, यानी मुस्लिम फोर्सेस तैयार हैं, या और उनके साथ अगर रूस भी तैयार है और बाकी मलेशियास भी तैयार है, ईरान भी तैयार है, वो भी मुस्लिम कंट्रीज़ जो सारी हैं वो तैयार है, शाम भी तैयार है, फिर लिबनान भी तैयार है, और सारे अगर तैयार हैं तो फिर हम भी तैयार हैं। अब अर्दोगान को ये बात क्यों कहना पड़ी, ये तस्वीर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी। ये तस्वीर असल में तुर्किश एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिखाई। उन्होंने कहा कि अगर इसराइल को गजा के अंदर हमने ना रोका तो फिर नंबर अगला तुर्की का है। अब आप सोचेंगे क्यों? उन्होंने कहा ये जिस जमीन का वादा करते हैं कि खुदा ने हमें वो जमीन वापस देनी है, तो उसमें तो तुर्की भी शामिल है। उनका इशारा किसकी तरफ था? उस हदीस की तरफ कि कुस्तुनतुनिया ने फतह होना। लोग कहते थे वो फतह हो चुका है, जी नहीं, फतह होना है, क्योंकि उसके साथ जुड़ी हदीसों को अगर हमने नहीं देखा तो बैतुल मुकद्दस की जो आबादी है, यानी वो जब तक नहीं होगा तब तक नहीं, और ये अब आबाद हो गया इनसे, अब हो गया ना, तो अब वो फतह होने वाली जो बात सामने आएगी। देखिए, फतह उस चीज को किया जाता है जो किसी के कब्जे में हो। तो ये कब्जे में जाना है तुर्की, ये हदीस के मुताबिक कब जाना है? आज उसका इशारा उन्होंने किया। अर्दोगान को ये बात समझ आ गई। उसने कहा देखिए बात उसकी बिल्कुल ठीक थी अर्दोगान की। उनके मुल्क के अंदर लोग सड़कों पर गुस्से की हालत में है कि अर्दोगान आपने तो कहा था हम जाएंगे, कब जा रही है आपकी फोर्स, एयरफोर्स कब जा रही, फौज कब जा रही, बजट इतना आप लेते हैं, कब जाएगी आपकी फोर्स, कब हम गजा का जाकर मदद करने का वादा पूरा करेंगे, अल-कुद्स को कब बचाएंगे, कब मस्जिद अक्सा को बचाएंगे। तो उन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि अगर बाकी तैयार है तो हम भी तैयार। और ये बात उनकी बिल्कुल वजन रखती है। क्या बैतुल मुकद्दस सिर्फ फलस्तीनियों का है, या तुर्कों का है, या अरबों का है, या सिर्फ बरसगीर के लोगों का है? ये सबका है, और सब जाए ना बचाने के लिए। आप सब जाए। फिर देखते हैं, अभी तो हालत ये है कि जब ये बात हो रही थी तो उधर से होशियों की जानिब से, उनकी गवर्नमेंट की जानिब से उनके आए हैं रिप्रेजेंटेटिव, और उन्होंने आकर ऐलान कर दिया है कि हम इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। ये पहली हमास के बाद कोई कंट्री है जिसने ऐलान जंग किया। उन्होंने कहा है कि हम ड्रोन्स, मिसाइल और तमाम चीज़ों से इसराइल पर डायरेक्ट हमले करने जा रहे हैं। ना सिर्फ इसराइल में बल्कि उसकी मिलिट्री बेसिस जिबूती में और खित्ते में जहां जहां उसके मफादात हैं वहां पर हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं। तो अब तक यमन पहला मुल्क है जिसने ओपनली सिर्फ धमकी नहीं दी, ऐलान करके जंग डिक्लेयर कर दी है। तो इस सूरत हाल में यमन की जानिब से तो जंग डिक्लेयर है और आज के बाद हमले शुरू हैं। अब वो कह रहे हैं, यानी उनका मानना है कि हमने अगर किसी खित्ते के अंदर से हमारे ऊपर हमले होते हैं तो फिर हम जवाब देंगे, चाहे वो किसी जानिब से हो। अमेरिका हम पर हमले ना करे, वरना हमले हम अमेरिका को जवाब देंगे। तो ये तो हो गई सबसे बड़ी जंग उन्होंने जो आगाज कर दिया। अब हिजबुल्लाह की जानिब से लिस्ट जारी की गई है, जरा इसको देखिए। उन्होंने कहा है कि अभी तक हमने जो मारा है वो एक, हम इस वक्त इसराइल का ड्रोन मारा है, जो 2 आर्मर्ड गाड़ियां मारी हैं, 2 HMM और WV जो थे वो मारी है, 9 टैंक्स तबाह किए हैं। उन्होंने कहा उसके अलावा हमने सर्विलेंस की 17 डिवाइसेस तबाह किए हैं। फिर उसके अंदर रोज 27 डिवाइस, 33 रडार और 144 कैमरों के अलावा 120 के करीब उनके फौजी जख्मी और मारे गए। ये हिजबुल्लाह ने कहा हमारी जानिब से ये कंट्रीब्यूशन अभी तक हुआ है, ये हमारी जानिब से हुआ। अब इस सारी सूरत हाल में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि ये जो लड़ाई है ये अब अगले लेवल पर किस तरह जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता सारे डिक्लेयर करते जा रहे हैं। अर्दोगान ने ये जो बात की है कि सारे हैं, वो बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, तुर्की अकेला तो ये नहीं काम कर सकता। जब 57 इस्लामिक ममालिक चढ़ दौड़ेंगे तो फिर उसके बाद ये क्या कर सकते हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये देखें कि हिजबुल्लाह की जानिब से हसन नसरुल्लाह की एक वीडियो जारी की गई है जिसने पैनिक क्रिएट कर दी, इवन कि US के अंदर भी, और स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कहा है कि हम उसकी तकरीर, इसके अंदर दिखाया गया है कि
बजे जुमे वाले दिन वो एक तकरीर करने जा रहे हैं और ये सबसे बड़ी तकरीर होगी और इस तकरीर के अंदर शायद वो ऐलान जंग करने जा रहे हैं। ये तकरीर जुमे को वो कह रहे हैं नशर की जाएगी, इसका प्रोमो जारी किया है। इसके मुताबिक ये ऐलान जंग होगा और कितनी बड़ी पैमाने पर जाकर ये लड़ाई होगी इसको कुछ नहीं कह सकते। उधर इसराइल की मिलिट्री जो फोर्सेस उन्होंने कहा कि हौसियों ने जो हमारे खिलाफ ये सारा कुछ किया है, अचानक उन्होंने जंग छेड़ दी है। उन्होंने कहा असल में गजा के अंदर जो हमले और ये तमाम चीजें उससे तवज्जो हटाने के लिए। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप जरा अंदाजा कर लें कि हज़रत नसरुल्लाह की जो तकरीर हो रही है उसके बाद चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी कि मामला किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है। असल में हर तरफ से अब इसराइल इस वक्त करीबन फंसता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की ने जो आज सिग्नल दिया है वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उन्होंने सिग्नल दिया है। अब वो चाहेंगे कि रीजन के, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन समझा रहा है मुस्लिम कंट्रीज को, स्पेशली मिडिल ईस्ट के अंदर, कि देखो ये जो आप लोग समझ रहे हो कि लड़ाई सिर्फ गजा की है, ये गजा से बाहर भी जानी है, ये यहाँ से बाहर भी जानी है। अभी तो देखिए हमास ने कहा है कि हमने इतनी बड़ी लड़ाई करनी है, हमारे पास मिसाइल है, सरप्राइज हमने करना है। अभी हमास है, उसके बाद है हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह के बाद आएंगी बाकी जो मलेशियाज और बाकी ताकतें, फिर उसके बाद बाकी तमाम चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। ये तो बाकी मामलात होंगे। अब आप देख लें कि इस वक्त तिल अबीब के ऊपर इस वक्त भी रॉकेट मारे गए हैं और सायरन बजना शुरू हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल के लोग इस वक्त शदीद, जिसे कहते हैं ट्रॉमा का शिकार हो चुके हैं और वो कुछ लोग पागल हो रहे हैं। हत्ता कि वहाँ पर हालात इतने ख़राब नहीं हैं, लेकिन जो पैनिक है, आपको पता नहीं किसी वक्त जंग छिड़ जाए। सबसे बड़ी पैमाने पर जो चीज़ें देखें, अब ये हो ही रहा है कि उनके फौजी और ये तमाम लोग वो कर क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें जंग का सामना इस वक्त इधर से उधर से दाएं से बाएं से सारी जगहों पर हम घिरे हुए हैं और सारे इस वक्त हमला करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका और जो ख़ास तौर पर एशिया के अंदर जो आज़ाद मुबस्सिर हैं, जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स भी हैं और जो मिलिट्री को समझते हैं, वो कह रहे हैं कि ये असल में एक ट्रैप हो गया है इसराइल और वो फंस गया है। इसराइल कहता जी हम तो ट्रैप नहीं हुए। उसने कहा जी हम तो वो खुदा का जो वादा है कि हमें वो लैंड मिलना है, क्योंकि हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, हमें सिर्फ रहने का हक है। तो हमारे लिए तो मसला है कि हमने चांद की तारीखों को भी देख लिया है, हमने वो सारी पेशन गोइयों को मद्देनजर रखा, तो हमारे लिए मसला नहीं, इसकी फतह हमारे लिए होने जा रही है। ये अब तक की सूरत हाल है। और आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त अब जब ये उनके जो हमास ने मिसाइल दिखाया है, जब वो दागेंगे तो उसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा, जो चीज़ें आएंगी, ये तो तब देखने वाली सूरत हाल होगी कि किस जानिब है। सवाल ये है कि क्या तुर्की के ड्रोन जो हैं वो इस वक्त कारामद होंगे, तुर्की के ड्रोन्स यहाँ पर आएंगे और वो क्या इसराइल को सबक सिखाएंगे। ये तो इस वक्त सूरत हाल पैदा होने वाली जो चीज़ें देखनी है कि एक तो हौसियों ने जो ऐलान किया है कि उन्होंने शुरू कर दी हुई है जंग, वो धड़ाधड़ मिसाइल दाग रहे हैं, मार रहे हैं और वो इसराइल की जानिब कुछ पकड़े जा रहे हैं। इसराइल ने आगे से कहा है कि हम इसका जवाब देंगे, हम इनको पकड़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी एक अजीब बात है और वो ये है कि हमास की जानिब से जो कहा गया है कि हमने अब खुद का हमलावर जो है वो तैयार किए हैं। असल में अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका की फ़ौज को सबसे बड़ा जो झटका ये लगा था, यानी जो शिकस्त हुई थी, उसमें यह था कि अमेरिकी फ़ौजी बचा कर रहे थे कि हम वापस भी चले जाएं, क्योंकि ये जंग उनकी थी नहीं। यानी आप ये देखिए ना, एक जज्बा होता है आपका कि यार आपने, यानी हमारे इंडिया से जंग होती है तो हम कहते हैं यार एक जज्बा है, इंडिया के सोल्जर सोचते हैं उनका जज्बा है, लेकिन इनके पास क्या जज्बा है, अमेरिका के पास क्या जज्बा था? कुछ भी नहीं था। वो बस अपने आप को बचा रहे थे और साथ साथ वो लड़े थे। अफगानिस्तान के अंदर ये होता था कि अफगान तालिबान के पास जो खुद को हमलावर थे वो अपनी जान तो लेते ही थे, कहीं पर उनको लगता था कि बस हम अमेरिकी फौजियों के झुंड में पहुंच जाएं, किसी तरह उनके सामने पहुंच जाए, 4, 5, 10 हो हम मारते हैं। एक बंदा अगर 10, 12, 15 को मार देता है तो समझते थे कि हमने कई गुना मार दी। यही काम हमास अब कर रही है। हमास कह रही है कि ये चूंकि आ रहे हैं तो किसी जगह पर ऐसा होगा कि अगर आमना सामना हो जाएगा तो गोली लग जाए, कुछ लग जाए, उसी वक्त चाबी निकाले या कुछ करे, फट जाए तो खुद तो मरी जाए साथ। ये जो सूरत हाल है इसका मुकाबला इसराइल के पास नहीं है और इसीलिए हमास ने कहा है कि अब हम जो यहाँ पर कब्रिस्तान बनाएंगे वो कब्रिस्तान बेसिकली इनका होगा। और उसने कहा नेतन्याहू घुटनों के बल बैठेगा और माफ़ी मांगे और हम ये मनाजर दिखाएंगे। अब
जंग देखिए किस जानिब जाती है, रूस का किरदार क्या है, क्या चाइना का किरदार है, ये तो आने वाला अब वक्त बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।